हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा संख्या, जो कि आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो आपका एचटेट हो, सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसके जनरल पेपर में जो है आपकी हिंदी ग्रामर आती है, किसी भी स्टेट का टेट हो। तो आज चलिए हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। संख्या। संख्या जो है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। संख्या की परिभाषा जो कि हर एक बच्चे को रटी हुई होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, अवस्था आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। संज्ञा जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। दो, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। सम्यक यानी कि संपूर्ण ज्ञान जो है क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाती है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या है? उनके नाम है। और उन्हीं नामों को जो है क्या कहा गया है? संज्ञा कहा गया है। अगर संख्या के प्रकारों की बात की जाए तो संख्या के प्रकार जो हैं ये इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, ओके। और जो दूसरा किया गया है वो अर्थ के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संख्या के कितने भेद हैं? आप इसे व्युत्पत्ति कह सकते हैं, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संख्या के कितने भेद हैं? तीन प्रकार की संख्या होती है हमारी: व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या। ओके। सबसे पहले अगर हम व्यक्तिवाचक संख्या की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संख्या कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक संख्या वो संख्या है जो शब्द विशेष किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, यानी कि एक विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के बारे में जो है के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वो शब्द जो विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रमेश हो गया आपका, दिल्ली, रामायण आदि। ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए प्रयोग किए गए हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और है इसके अंदर आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, कि ये जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। ठीक है। सेकंड हमारा जो है वो क्या है? सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो जातिवाचक संज्ञा है क्या? जातिवाचक संज्ञा जो है जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है, यानी कि वो शब्द, ये एक वो सिंगल शब्द जिससे कि उसकी पूरी जाति का बोध हो। जैसे मान लो अब मैं बोलती हूँ नदी, यहाँ हमने फर्स्ट एग्जांपल नदी का ही ले रखा है। कौन कौन सी नदियां है? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, यमुना नदी है। तो ये बहुत सारी नदियां हैं। इनके लिए एक कॉमन नाम जो है, जो यूज किया गया, वो क्या है भाई? पूरे समूह को दिखाने के लिए नदी। अगर मैंने खाली नदी पर शब्द बोलती हूँ तो वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैंने यहीं पर जो है इसको बोल दिया गंगा नदी, मैंने क्या बोला? गंगा नदी, तो वो गंगा नदी किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जैसे पुस्तक है, क्या है? पुस्तक। पुस्तक यानी कि जो भी बुक्स हैं उन सभी को डिनोट कर रही है, चाहे वो हिंदी की बुक हो, हिंदी की, इंग्लिश की किताब हो गई आपकी, या फिर कोई भी। ठीक है। अगर हम थर्ड बात करते हैं, थर्ड आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाव क्या है? इमोशंस, ओके, जिन्हें हम छू नहीं सकते या फिर जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एकता यानी कि यूनिटी, बुढ़ापा, दुखी, हंसी आदि। इसमें कुछ हमारी भावनाएं हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते, लेकिन उन्हें क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के साथ जातिवाचक संज्ञा, या ट्रिक है, जातिवाचक संज्ञा के साथ अगर त्वा या ता लगा दिया जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब आगे है आपका आधुन अर्थ के आधार पर संज्ञा जो है पांच भेद है। मैंने आपको आई थिंक बताया था या नहीं, आई डोंट नो, एक बार देख लेते हैं। पहले होता क्या था कि ये जो दो भाग हैं, समूहवाचक संख्या और द्रव्यवाचक संख्या, ये दोनों जो है वो किसके? जातिवाचक संख्या के पार्ट थे। लेकिन अब आधुनिक मान्यता के अनुसार जो है इन्हें अलग अलग रखा गया है। ठीक है। इसी वजह से ये अर्थ के आधार पर कितनी हो गई? पांच प्रकार हो गए संख्या के। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संख्या, दूसरा जातिवाचक संख्या, समूहवाचक संख्या, द्रव्यवाचक और भाववाचक संख्या। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वहां
3 लगाएँगे, अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है तो आप 5 लगाएँगे। और अगर आपका अर्थ या फिर उत्पत्ति दोनों ही मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ़ संज्ञा के प्रकार पूछा जाए तो वहाँ आप 5 प्रकार जो है उसको टिक करके आएँगे, ठीक है? सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है, लेकिन अब इसको थोड़ा-सा डीपली स्टडी करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या-क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्तियों के नाम आते हैं। जैसे आपका हो गया रमेश, गीता, पूजा या और भी बहुत सारे नेम। इसके बाद अगर देश के नाम देश, शहर, नदी का नाम की बात की जाए तो देश जैसे भारत हो गया, चीन हो गया आपका। अगर शहर की बात की जा रही है दिल्ली, हरियाणा, ये सभी किसके अंदर है? व्यक्तिवाचक। नदी में आ गई गंगा नदी। अगर खाली नदी शब्द होता तो वो जातिवाचक में आता, लेकिन यहाँ का क्या कहा गया है? पर्टिकुलर नाम गंगा नदी, तो ये किसमें आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पर्वत का नाम हो गया हिमालय पर्वत, ओके। दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, इनके नाम शामिल हो गए। और इसमें क्या हो गया? इस शामिल इसमें हो गया पत्र पत्रिकाओं के नाम आ गए। इसके अलावा सड़क, दुकान के नाम आ गए, जैसे जीटी रोड, करनाल रोड, रोहतक रोड। तो ये पर्टिकुलर नाम दे दिए गए रोड, सड़क को। दुकान का नाम हो गया कोई भी। ठीक है? तो ये सभी किसके अंदर आएँगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आने वाले हैं। सेकंड जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड आपका है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक और लास्ट जो है वो रहेगा भाववाचक संज्ञा। तो चलिए फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा एक बार। जातिवाचक संज्ञा की ये बात की जाए जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुएं और एक ही प्रकार की जाति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल पेड़ हो गए, पेड़ आम के भी होते हैं, बरगद के भी होते हैं, नीम के भी होते हैं, पीपल के भी होते हैं, अमरूद के भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उन सभी को डिनोट करने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? पेड़। तो ये पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कोई काम हो गया, कोई व्यवसाय हो गया, जैसे अध्यापक। अब हर विषय का अलग-अलग अध्यापक है। अगर मैं अब यहाँ बोलती हूँ सेकंड जो है हमारे यहाँ पर हम काम और व्यवसाय की बात कर रहे थे। अगर इसमें बात की जाए जैसे सबसे पहला एग्जांपल अध्यापक का ही ले लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ मैथ्स की अध्यापिका, ठीक है? तो वो किसके अंदर आ गया? आपका जातिवाचक के अंदर आ गया। इसके अंदर सभी व्यवसाय धोबी आ गया, अध्यापक आ गया, मोची आ गया, सुनार आ गया, ये सभी किसके अंदर आएँगे? आपकी जातिवाचक के अंदर आएँगे। स्थान आ गया, पर्वत, नदी, दिशा, सड़क, गली, गाँव आदि। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्वत का जैसे मैंने हिमालय पर्वत का नाम लिया, तो वो जो होगा आपका वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ़ पर्वत बोल रही हूँ तो ये जो है आपका जातिवाचक के अंदर आ गया। इसी तरीके से आपके पद जो हैं यहाँ पर वकील, प्रधानमंत्री, प्रोफ़ेसर, जज, ये सभी भी किसके अंदर आएँगे? या ये भी आपके जातिवाचक के अंदर आते हैं। प्राणी जैसे कि चिड़िया हो गया, कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये सभी जो हैं ये किसके अंदर इन आएँगे? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अगर हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो जो शब्द जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये 2 प्रकार से है। एक ले लो व्यक्तियों के का समूह, दूसरा वस्तुओं का समूह। व्यक्तियों के समूह के अंदर व्यक्ति जिसके अंदर ऐसा समूह जो व्यक्तियों का से बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? व्यक्तियों का समूह है आपका। जिसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ कक्षा, कक्षा में छात्र और छात्राएँ होती हैं, दल, सेना हो गई, पुलिस, परिषद, नगर निगम, ये सभी परिषद, ठीक है? समितियाँ हो गई, सभा हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, परिवार हो गए, संसद हो गई, संसार हो गया, टोली, आम आदमी पार्टी या फिर आप क्रिकेट टीम कह लीजिए। तो ये सभी किसके अंदर हैं? आपके किसके अंदर आने वाले हैं? ये आएँगे आपके समूहवाचक के अंदर।
ठीक है। इसका दूसरे पार्ट अगर हम देखें तो वो वस्तुओं का समूह हो सकता है, जैसे गट्ठर हो गया, लकड़ियों का गट्ठर। अगर गुच्छा बात की जाए, चाबियों का गुच्छा। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकों का समूह है। ढेर हो गया, गड्डी, नोटों की गड्डी। ओके, तो ये सभी किसके अंदर आ गए आपके? ये सभी आ गया आपका समूहवाचक संज्ञा में, जिसमें हमने व्यक्तियों का समूह देखा और वस्तुओं का समूह। क्लियर है? थर्ड अगर हम बात करते हैं आगे, फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के माप तोल का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक। अगर वैसे याद ना रहे आपको द्रव्य, तो आपको पता होगा कि लिक्विड जो है उसको मेजर किया जाता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? लिक्विड, वैसे तो। ठीक है, तो क्या हो गया कि किसी पदार्थ, जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के जो है माप तोल का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस संज्ञा को जो है बहुवचन नहीं होता है, इसको बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है? इसके अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आपका आ जाएगा धातु और खनिजों के नाम आ गए। दूसरा खाने पीने की वस्तुओं के नाम। धातु और खनिज में की अगर हम बात करें, जैसे पीतल हो गया, कोयला, तांबा, ये सभी जो है क्या है? ये सभी इन्हें मापा जा सकता है। ठीक है। जबकि अगर मैं खाने पीने की वस्तुओं में, जैसे घी है, तेल है, पानी है, दूध है, चावल है, इन सभी को भी क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है, मापा तोला जा सकता है। तो ये क्या हो गए? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। लास्ट अगर मैं बात करती हूँ तो वो है आपका भाववाचक संज्ञा। लास्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के अदृश्य गुण, धर्म, दोष, अवस्था, दशा, भाव, आकार आदि का बोध हो। यानी कि वो संज्ञा शब्द जिससे जो है किसी अदृश्य ही नहीं, दृश्य भी हो सकता है। ठीक है। दृश्य गुण का, गुणधर्म का, या उसके दोष का, या उसकी अवस्था का, दशा का, आदि सभी का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। भाववाचक क्या है? जिन्हें छू ना सके, सिर्फ महसूस कर सके। ओके। अब अगर आगे बात करते हैं तो वो ये है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो किन किन शब्दों से होता है? तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनाना, तो इसमें जो है आपका क्या, जैसे नेता, नेता का क्या हो जाएगा? नेतृत्व। नेतृत्व। गुरु का गुरुत्व या फिर गुरुता। युवक का यौवन। वत्स का वात्सल्य। शिक्षक का शिक्षा। कुमार का कुमार्य। हिंदू का हिंदुत्व। वक्ता का वक्तृत्व। दास का दासता या दासत्व। वकील का वकालत हो जाएगा। बंधु का बंधुता या बंधुत्व। भाई का भाईचारा। ईश्वर का हो जाएगा ऐश्वर्य। सेवक का सेवा। पशु का पशुत्व या पशुता। नारी का नारित्व। राष्ट्र का राष्ट्रीयता। शिशु का शिशुत्व या शेष्व। लड़का का लड़कपन। पुरुष का पुरुषत्व या पौरुष। आगे बात करें, पंडित का पंडिताई, पंडिताई हो जाएगा। दास का दासत्व हो जाएगा। दनुज का दनुजता हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापन। मनुष्य का मनुष्यता। शास्त्र का शास्त्रीयता। पंडित का पंडिताई। क्लियर है? ये आई थिंक दोबारा रिपीट हो गया, सेम यहाँ पे भी था और यहाँ भी 2 बार रिपीट हो गया। मोस्टली इसके अंदर कवर कर दिए हैं मैंने। आगे अगर हम बात करते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। निज क्या है? सर्वनाम है, इससे क्या भाववाचक संज्ञा बनी? निजता। स्व का क्या बना? स्वत्व। अहम का अहंकार। आपका आपा। अपना अपनापन या अपनत्व। मम का ममता या ममत्व। पराया का परायापन। सर्व का सर्वस्व। ओके। अगर अब हम बात करते हैं किसकी? क्रिया की। तो क्रिया में, क्रिया क्या होती है आपको पता ही होगा। जो भी काम किया जा रहा है, जैसे खोजना, तो इसका हो जाएगा भाववाचक खोज। चलने का चलना, चाल या चलन। घेरना यानी कि घेरा। सीना का सिलाई।
घटना का घटाव, पूजना का पूजा, रंगना का रंगत, बचना का क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा, लिखना का लिखावट या लिखाई, घबराना का घबराहट, दौड़ना का दौड़, पढ़ना का पढ़ाई। क्लियर है? ऐसे ही और भी हैं दो, जैसे जीतना है, जीतना का हो जाएगा जीत, खेलना का क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। तो ये हो गया क्रिया का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। हमने 3 पढ़े। पहला हमने किसका पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा जो है इससे भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा हमने क्या देखा है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तीसरा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। लास्ट जो रहेगा वो लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो लघु, लाघव या लघुता, एक एकता या एक, गवार का गवारपन हो जाना है, नवाब का नवाबी, ठीक का टिकाई, लाल का लालिमा, सरल का सरलता या सारल्य, परिश्रमी का परिश्रम हो जाएगा, सफल का सफलता, चतुर का चातुर्य या चतुराई, दुर्बल का दुर्बलता, सुंदर का सुंदरता, ऊंचा का ऊंचाई, नीचा का नीचता, अच्छा का अच्छाई, प्यासा का प्यास, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। आगे अगर बात करते हैं, अधिक का क्या हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा, सफेद का सफेदी हो जाएगा, दीन दैन्य में परिवर्तित होगा, सभ्य सभ्यता में परिवर्तित होगा, सुंदर सुंदरता या फिर सौंदर्य, वीर वीरता, मीठा मिठास, निर्बल निर्बलता, मधुर मधुरता, प्रवीण प्रवीणता, कटा खट्टा खटास, कड़वा कड़वाहट, स्वस्थ स्वास्थ्य। इतने एग्जाम्पल्स मैंने इसके अंदर आपको दे दिए हैं कि काफी रहेंगे, वो आप इससे आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। और अगर हम लास्ट बात कर रहे हैं किसकी, अव्यय की, कि अव्यय जो है इसको भाववाचक संख्या में बदला जाए तो अव्यय क्या होता है, सबसे पहले यही जान लीजिए आप लोग कि अव्यय जो शब्द जो है लिंग वचन कारक पुरुष और काल के कारण कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। यानी कि ये जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं राधिका दूर खड़ी है, दूसरा मैं बोलती हूँ मोहन दूर खड़ा है, तो यहाँ दूर में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे लिंग कुछ भी हो, चाहे कारक कोई भी हो, चाहे पुरुष कोई भी हो, काल कोई भी हो। ठीक है, तो इसके अंदर वो शब्द जिस पर प्रभाव ना पड़े वो क्या है, आपके अव्यय हैं। जैसे कि आपका जो है दूर का क्या हो जाएगा, भाववाचक में दूरी, अंदर का अंदरूनी, शाबाश का शाबाशी, खूब का खूबी, मना का मनाही, निकट का निकटता या फिर निकट, शीघ्र का शीघ्रता, परस्पर का पारस्पर्य, समीप का समीप्य, वाह वाह का वाहवाही, धिक का धिक्कार। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा परिवर्तन की। तो संज्ञा परिवर्तन का मतलब क्या है, यानी कि जैसे कि आपकी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है इसका जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जब हम व्यक्तिवाचक की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग होगा, व्यक्तिवाचक मैंने बताया था पर्टिकुलर नेम, प्लेस, ओके, और जाति के अंदर समूह आ गया, व्यक्तियों का समूह हो गया, और कौन से समूह की बात की थी हमने, व्यक्तियों के समूह की बात हमने की थी, और वस्तुओं के समूह। तो जातिवाचक के अंदर यानी कि जो क्या है वो शब्द जो क्या करे, पूरी जाति का बोध कराएं। ठीक है, तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग की जाएगी तो वो जातिवाचक कहलाएगी। किसी एक व्यक्ति के दोष गुण धर्म आदि को दूसरे व्यक्तियों पर आरोपित कर रहे, यानी कि अगर हम बोल देते हैं, जैसे कोई ज्यादा ही जो है चुगलियां कर रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि आपको ज्यादा नारद बनने की जरूरत नहीं है। नारद यानी कि नारद क्या करते थे, वो एक दूसरे की बातें इधर उधर करते थे। ठीक है, तो वही चीज है। देखिएगा क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं। यानी कि यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कौन थे, जो झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है, सत्य बोलने वाले। तो इनका क्या कर दिया, यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया गया है। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जयचंद कौन थे, जो धोखा देने वाले लोग होते हैं उन्हें जयचंद कहते हैं हम। जैसे पहले जयचंद जो है एक व्यक्ति था,
इसके बाद जैसे इतने नारद भी मत बनो, जो मैंने आपको अभी बताया चुगली करने वाला, ठीक है? परीक्षा समाप्त होते ही बच्चे कुंभकर्ण बन जाते हैं। कुंभकर्ण कौन था? जो ज़्यादा सोता था। तो उसके का जो दोष था वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर लागू कर दिया गया। क्लियर है? अगर इसके बाद मैं जातिवाचक संज्ञा की बात करती हूँ, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होना। जातिवाचक संज्ञा क्या है? तेंदुलकर। बहुत से लोगों का सरनेम होगा तेंदुलकर। दैट मीन्स कि एक समूह को दर्शा रहा है, एक जाति को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ इसका प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, यानी कि किसको कहा गया है? सचिन तेंदुलकर को। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका कि नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी तो बहुत सारे होते हैं, नेता किसके लिए? नेता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक पूरी जाति का बोध कराती है। लेकिन यहाँ नेताजी किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए ये क्या है? यहाँ पर इसका परिवर्तन हो गया, किसमें? व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक जो है आज यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।